इस वीडियो तक पहुंचने के आपके सफर और आपके पेशेंस के लिए मैं आपका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के 10 क्वेश्चन जो हैं वो भी उन्हीं वीडियो से लिए गए हैं जो हमारे कंटेंट के अंदर, जो हमारे सिलेबस और कोर्स के अंदर बनाए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही फायदेमंद होंगे इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि जो कोर्स आप परचेज करने जा रहे हैं उसका कंटेंट किस लेवल तक का होगा। तो इसी की शुरुआत मैं करता हूं कुछ क्वेश्चन से। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हरियाणा की कितनी सीमा पंजाब के साथ लगती है। 250 किलोमीटर जो सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है हरियाणा की। तो हमने उस लेक्चर में, ये कहां से लिया गया है, ये हरियाणा की सीमाएं जो है उससे लेक्चर से इस क्वेश्चन को निकाला गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन वो निकालने का प्रयास किया है जो क्वेश्चन ज्यादा टफ हो, हमने उन क्वेश्चन को निकालने का प्रयास किया है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। उसकी बात अगर हम कर रहे हैं तो यहां मैं आपको कहूंगा कि 250 किलोमीटर की जो सीमा है वो हरियाणा पंजाब के साथ साझा करता है। तो इसी के साथ देखिए, आपसे पूछा जाए कि सोनीपत जिला कब और किस जिले से अलग होकर बनाया गया। तो सोनीपत को रोहतक से अलग करके बनाया गया था। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा, ये जितने भी जिले हैं उन जिलों के गठन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें अगर आपसे पूछे तो कब और किससे, कब की बात करें तो 22 दिसंबर, कब की बात करें तो 22 दिसंबर 1972 में, ठीक है। और किस जिले से अलग करके बनाया गया था, इसे रोहतक जिले से अलग करके बनाया गया था। तो सोनीपत को रोहतक जिले से अलग किया गया था और 22 दिसंबर 1972 को एक नया जिले के रूप में इसका गठन किया गया था। अब बात करते हैं 29 डिग्री अक्षांश हरियाणा के किन जिलों से गुजरता है। देखिए, ये बात सुनिएगा, आपको पता है कि अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड हमारे पास जो डाटा है वो सिर्फ इतना है कि कितने अक्षांश और कितने देशांतर के मध्य हरियाणा फैला हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं राजस्थान का ट्रेंड, आप देख सकते हैं वो बकायदा एक एक डिग्री से रिलेटेड जो जिले हैं उन तक का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिलों के बीच का गैप पूछा जाता है। लेकिन हमने यहाँ हर चीज को, कंटेंट को कवर करने का प्रयास किया है। उन्हीं प्रयास में से एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 29 डिग्री जो अक्षांश है वो हरियाणा के किन जिलों से गुजरता है। ध्यान से देखिए, 29 डिग्री अक्षांश हरियाणा के किस जिलों से गुजरता है। तो वो जिले हैं, देखिए वो जिले हैं हिसार के बाद भिवानी, भिवानी के बाद रोहतक और इसके अलावा सोनीपत। इन 4 जिलों से क्या होता है, 29 डिग्री अक्षांश गुजरता है। हमने उस लेक्चर में सारे अक्षांश, मतलब चाहे 27, चाहे 28 है, 29 है, सभी का जिक्र किया है। चाहे 30 है उसका जिक्र किया है। ऐसे ही हमने देशांतर है उनका जिक्र किया है। तो देशांतर का एक क्वेश्चन हमने यहां लिया है कि 75 डिग्री देशांतर जो है हरियाणा के किन जिलों से गुजरता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिर्फ मात्र सिरसा जिले से गुजरता है। तो एक ही जिले से गुजरता है 75 डिग्री, वो है सिरसा जिला। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 75 डिग्री जो देशांतर है वो हरियाणा के किस जिले से गुजरता है। तो इसका उत्तर होगा सिरसा जिला। उसके बाद हम क्वेश्चन देखिए, हमारे पास हमने अक्सर क्वेश्चन ये देखे हैं कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल में सबसे ज्यादा। लेकिन अगर आप पिछले 4 साल के डाटा को उठा के देखें तो हरियाणा सरकार क्या करती है, हर बार जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है, आप पीछे सीट का एग्जाम आप याद कर लीजिए, उसके अंदर पूछा गया था कि कितने बिजली आपूर्ति करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो इसी तरीके से मैं आपको जितने भी ये डाटा है इनको भी, चाहे नहरी सिंचाई विभाग के डाटा है, किसी को ही हमने सभी डाटा को इकट्ठा करने का प्रयास किया है। उसी के अंदर हमारा एक क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन में जो हरियाणा है उसका भारत में कौन सा स्थान है। तो देखिए, चावल उत्पादन में हरियाणा का स्थान है 10वां। तो चावल के उत्पादन में सबसे पहले पोजीशन पे कौन है, देखिए पश्चिम बंगाल है। दूसरे पे आपसे पूछे सेकंड नंबर पे तो यूपी है और तीसरे पे आपसे पूछे तो पंजाब है। याद रखिएगा, पूरे भारत में पूछे सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है तो पश्चिम बंगाल में, दूसरा पूछे तो उत्तर प्रदेश में, तीसरा पूछे तो पंजाब में, और हरियाणा का नंबर कौन सा आता है 10वां। तो देखिए, हमने हर चीज की एक बहुत बारीकी से डिटेल तक जाने का प्रयास किया है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इन 5 क्वेश्चन के अलावा 5 और क्वेश्चन है जिससे आपको और अंदाजा हो जाएगा। जैसे देखिए, आपसे पूछा है प्याज के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला है जो पहले स्थान पे है। इसका मतलब यह है कि हरियाणा के जितने भी जिले हैं उन जिलों में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन किस जिले में होता है। तो इसका उत्तर रहेगा गुरुग्राम।
ग्राम। तो सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन कहां होता है? हरियाणा में, गुरुग्राम में होता है। उसके बाद देखिए बकरी अनुसंधान केंद्र, ये जो क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको सब्जियों से लिया गया है। पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो फसलों से लिया गया था, एग्रीकल्चर से लिया गया था। अब जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो देखिए अनुसंधान केंद्र से दिया गया है, मतलब कि पशुपालन से दिया गया है। पशुपालन का क्वेश्चन आपको अगर याद हो तो पीछे क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा जो है वो भेड़ जो है, सॉरी, सबसे ज्यादा भैंस पूछी थी कहां पाई जाती है। उसके बाद पूछे थे सुअर कहां सबसे ज्यादा पाई जाते हैं। तो इस तरीके से हमने सभी डाटा को इकट्ठा करके हमारी वीडियो के अंदर जो पशुपालन की वीडियो है वहां आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। और उसी में एक क्वेश्चन पूछा है कि बकरी का अनुसंधान केंद्र कहां है। जितने भी एनिमल है सबका अनुसंधान केंद्र हमें लगता है हिसार के अंदर होगा, लेकिन इसका सही आंसर अगर कोई है तो वो है भिवानी। इसका आंसर है भिवानी। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, लगभग चाहे आते होंगे, इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी अच्छी है। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो इससे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन मैं लेके इसलिए नहीं आया कि सभी को ये ना लगे कि हाई लेवल के क्वेश्चन दिखा के ये अपना कोर्स पर बेचना चाहते हैं। तो मैं साफ साफ कहता हूं ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल सीधे हैं और बिल्कुल आपको किसी ना किसी सोर्स में मिल जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर मेहनत बहुत हुई है क्योंकि इससे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपको वहां मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी हरियाणा का कोई एग्जाम दे दीजिए, आपको वो क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अब देखिए कुरुक्षेत्र का जो लाडवा शहर है, आपसे पूछा है कुरुक्षेत्र का जो लाडवा शहर है किन दो नदियों के संगम पर है। देखिए ये क्वेश्चन हमने नदियों से लिया है। अब नदियों से जो आए हुए क्वेश्चन में दो नदियां हैं, एक राक्षी और सरस्वती, दोनों ही विलुप्त नदियां हैं और वो कहां मिलती है, इसका आंसर है लाडवा। तो लाडवा शहर कहां है, तो उन्हीं के संगम के ऊपर है। तो देखिए कहां, एक तो सरस्वती नदी, और दूसरी आपसे पूछे तो वो है राक्षी नदी। सरस्वती नदी और राक्षी नदी, इन दोनों नदियों के संगम पर कौन है, लाडवा शहर बसा हुआ है। दोनों ही विलुप्त प्राय नदियां हैं। तो ये नदियों से ये क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद देखिए सिंचाई से एक क्वेश्चन लिया गया है, जो सिंचाई परियोजनाएं है उससे क्वेश्चन लिया है। हरियाणा की सिंचाई हेतु नहरों की कुल शाखाएं पूछी है। अब ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ये डाटा है आपका नहरी सिंचाई विभाग जो है वहां का, जो उनकी वार्षिक रिपोर्ट आती है वो आप चेक कीजिएगा, वहां से ये डाटा उठाया गया है। वो डिटेल से एक एक चीज, हर एक नहरों के बारे में, हर एक उसकी कितनी शाखाएं हैं, कितना पानी है, कितनी भूमि को सिंचा जाता है, इवन पूरी डिटेल आपको वहां मिलेगी। अब यहां क्वेश्चन पूछेगी कितना है, तो 1500 नहर की शाखाएं हैं जो क्या होता है जिससे सिंचाई की जाती है हरियाणा में। तो टोटल 1500 नहर की शाखाएं हैं, अंदाजा देख लीजिए आप। तो ये कहां से है, ये सारा का सारा मैंने आपको पहले कह दिया, बाकायदा ऑथेंटिक सोर्स है। ये वार्षिक रिपोर्ट जो है सिंचाई विभाग की, वहां से लिया गया। इसके बाद इसी आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सतलुज यमुना लिंक नहर, क्योंकि ये विवाद का मुद्दा है इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हमने पूरी डिटेल समझाई है वहां पर नदियों में। अब देखिए ये पूछा है नहरों में, सॉरी, सतलुज यमुना लिंक नहर जो है उसके समझौते के लिए किसकी अध्यक्षता में लोंगोवाल समझौता हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोंगोवाल समझौता इससे रिलेटेड था, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो वो हमारे उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी, इनकी अध्यक्षता के अंदर ये समझौता हुआ था, जो आज तक क्या है, पूरा नहीं हुआ। तो ये आज के 10 क्वेश्चन आपको आपकी तैयारी के लेवल को बताने के अंदर बहुत ही फायदेमंद होंगे। और इसके बाद मैं अब अगली आपकी उस जर्नी को, जो हमारे साथ आप कोर्स कंटेंट, जो कोर्स को परचेज करके पूरी हरियाणा जीके को देखने के लिए अब आगे जाएंगे, मैं पूरा निवेदन है आप लोगों से कि आप अपनी तैयारी के लिए मात्र इन पैसों की तरफ ना देखिए। ये सारा जो भी तैयार किया जाता है उसके लिए पीछे एक मेहनत है, पीछे एक टीम है, उनके लिए काम होता है और खर्चा भी है। तो जो कंटेंट आपके पास है बहुत ही मात्र ऐसे लेवल पे जो आप देख के आपको पता भी लग जाएगा कि बिल्कुल क्वालिटी है इसमें। तो इसी उम्मीद से कि आपका ये सफर हमारे साथ बहुत लंबा चलेगा आगे सभी और भी कोर्सेज के लिए। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। धन्यवाद।